सीता के बन में लाल हुए, ओ सीता के बन में लाल हुए, गोपाल कहैया कोई नहीं, गोपाल प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। आज जिस दिन से प्रभु श्री रामचंद्र सीता माता को त्याग कर देते हैं, उस दिन से अयोध्या में अनेकों प्रकार की हानियां हो रही हैं। हानियां किस प्रकार की हो रही हैं? एक ब्राह्मण देव का पुत्र खत्म हो गया है और ब्राह्मण देव अपने पुत्र की लाश गोदी में लिए बैठे रुदन कर रहे हैं और कहते क्या हैं कि राम, अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। तुम जब से अयोध्या के राजा हुए हो, तुम्हारे राज्य शासन में न्याय नहीं अन्याय, धर्म नहीं अधर्म। पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु। आप लोग सीन देखेंगे ब्राह्मण देव की। तुम्हें क्या हो गया पुत्र? उठो मेरे लाल, आंखें खोलो मेरे लाल। अभी तो तुम खेल रहे थे, किंतु अचानक तुम्हें क्या हो गया मेरे लाल? आंखें खोलो मेरे लाल, आंखें खोलो बेटा। क्या कहते भैया? अरे बेटा, जब बच्चे का जन्म होता है तो समय देखा जाता है, मरने का कोई समय नहीं देखता। सही कहा पंडित जी, हमरा दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो राम राज्य का हो जाए। ये कैसा अनर्थ का कार्य हो गया पुत्र। मैं तुम्हारा पिता बूढ़ा होकर के अभी जीवित हूँ और तुम्हारी मृत्यु हो गई मेरे लाल, तुम्हारी मृत्यु हो गई। कि मैं तुमसे पहले आया था, तुम मुझसे पहले जाते हो। कि मैं तुमसे पहले आया था,
कुछ प्यार का परिचय दिया नहीं, यूं मौत की गोद में सोते हो। कुछ प्यार का परिचय दिया नहीं, यूं मौत की गोद में सोते हो। इस पृथ्वी पर, इस स्थल पर तो सर्वप्रथम तुमसे पहले मैं आया था, तो यहाँ से पहले विदाई मेरी होनी चाहिए थी, किंतु हमसे बाद में आ गए पुत्र जन्म लेकर और हमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस राज्य में कैसे अनर्थ के कार्य हो रहे हैं। आज ये विधना ने भी हमारे साथ एक कैसा खिलवाड़ किया। हे भगवान, कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस बाग में। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस बाग में। फिर तूने क्यों इन आँखों में रंग सजाए बहार के। राह दिखा के, राह पिला के। राह दिखा के, राह पिला के। बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो वह पापी कहे लाता है।
अयोध्या में राम राजा हुए हैं तब से अनर्थ के कार्य होते जा रहे हैं। प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसे इस अयोध्या में नहीं होना चाहिए। इनके पूर्वज भी पहले राज किया करते थे। महाराज दिलीप, महाराज सदर, महाराज दशरथ के राज में कभी ऐसे अनर्थ के कार्य नहीं होते थे, किंतु जब से राजा राम इस अयोध्या के राजा हुए हैं ये अनर्थ के कार्य हो रहे हैं। किंतु मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि है अटल प्रतिज्ञा यह मेरी, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा, मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। बेटा जीवित ले जाऊंगा या अपने प्राण गवाऊंगा। बेटा जीवित ले जाऊंगा या अपने प्राण गवाऊंगा। किंतु मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ इस जगह से जब तक नहीं हिलूंगा जब तक मैं अपने बेटे को जीवित पा नहीं लेता, और क्या फिर मैं भी अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक पिता जीवित, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और हमारे भैया की राज को धिक्कार रहा है। कहता है जब से राम राज आया तब से सभी अधर्म के कार्य होने लगे। चलो ये खबर चल करके भैया से बतलानी चाहिए। उठो मेरे लाल। हे भैया, कहो लक्ष्मण। आज अपने राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। आज वो ब्राह्मण आपकी राज्य को धिक्कार रहा है। कहता है कभी ऐसे कर्म नहीं हुए। जब से राम राज्य आया तब से सब अधर्म के कार्य होने लगे। क्या लक्ष्मण, आज हमारे राज्य में एक विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई, वह हम पर दोष लगा रहे हैं। हाँ भैया। तो चलो लक्ष्मण, हमें उनके पास ले चलो। आओ भैया चलो। उठो बेटा, उठो मेरे लाल, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। उठो मेरे लाल, तेरे बिना भी क्या जीना ओ बेटा रे।
गए महाराज। देखो आपके राज्य में कैसे अनर्थ के कार्य हो रहे हैं महाराज। कि हे राम तुम्हारे शासन का सब नियम बदलता जाता है। कि हे राम तुम्हारे शासन का सब नियम बदलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का अब सूरज ढलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का अब सूरज ढलता जाता है। महाराज राम देखो जब से इस अयोध्या का राजपाट आपने संभाला है तब से एक कैसे अनर्थ के कार्य हो रहे हैं। एक पिता जीवित और उसके नन्हे पुत्र की मृत्यु हो गई महाराज, मृत्यु हो गई। बेटा अंकुर। हे गुरुदेव कहो बेटा राम, आज हमारे राज्य में कैसे अनर्थ के कार्य होने लगे गुरुदेव। कि नहीं विपत नहीं कौनियों पीरा। आज तक हमारे राज्य में किसी पर कोई विपत्ति नहीं आई। सबके सुंदर शरीर तथा स्वस्थ थे। आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई। हे बेटा राम, इन विप्रदेव के पुत्र के मृत्यु का कारण जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। अवश्य बतलाऊंगा बेटा। मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा देखता हूँ कि आखिर इन विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई है। हाँ बेटा, मुझे प्रतीत हो गया है कि विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई है। तो कारण प्रकट करें गुरुदेव। सुनो बेटा, कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहरे
बेटा राम, एक नीच अत्यंत अधर्म कर रहा है और वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, इसीलिए विप्रदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो क्या गुरुदेव इन विप्रदेव के पुत्र को पुनः जीवन नहीं प्राप्त हो सकता? हो सकता है बेटा, उसका भी उपाय है। यदि आप उस ब्राह्मण का, उस नीच का वध कर दें तो विप्रदेव का पुत्र जीवित हो जाएगा। तो गुरुदेव मैं अतिशीघ्र उस नीच का वध करता हूँ। अवश्य बेटा राम। महाराज, अपने पुत्र वियोग में जो भी आपको अनुचित शब्द बोले हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मुझे क्षमा कर दो। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। गुरुदेव हमारे राज्य में ऐसे अनर्गल के कार्य हे गुरुदेव, बोलो बेटा। कि गुरुदेव दास के शासनी में कैसा अंधेर हुआ भगवान। गुरुदेव जब से हमने ये राज्य संभाला है तब से हमारे राज्य में ऐसे अनर्गल के कार्य होने लगे। बोलो गुरुदेव ये ऐसे अनर्गल के कार्य क्यों हो रहे हैं गुरुदेव, क्यों हो रहे?